आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। बुद्ध ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। शंकर देव नामघर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, ये एक सूफी संत थे। नैनार शिव की पूजा। अलवार विष्णु की पूजा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शंकर डैश के समर्थक थे। शंकर अद्वैत के समर्थक थे। रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए। रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए। डैश डैश और डैश वीर शैव मत के समर्थक थे। तो बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। मध्यकाल में अनेक धार्मिक समूह उभरे, जिसमें नाथपंथी, सिद्धियों और योगियों का समूह भी था। इन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार ब्रह्म के साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग थी। इसके लिए इन्होंने योगासन और चिंतन मनन का सहारा लिया। यहाँ पर पूछा गया है कि नाथपंथी, सिद्धि, योगी के विश्वास और आचार व्यवहार का वर्णन करना है। यानी कि जो नाथपंथी थे उनका विचार क्या था, वे किस पे विश्वास करते थे। तो ये ऐसे धर्म समूह थे जो साधारण तर्क और वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं भी मान्यताओं का इन्होंने आलोचना किया, बुराई किया, जिसमें इन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन। उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी कुछ क्रियाएं बताई जिससे शरीर को कठोर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह समूह विशेष रूप से नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे। उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उनके द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निम्नलिखित थे। पहला है, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। तीसरा, हिंदू मुस्लिम एक ही ईश्वर के संतान हैं और धर्मों का अंतर मानव द्वारा बनाया गया है। जो थे वे 15वीं से 16वीं शताब्दी के संत थे। उनका लालन पालन बनारस में हुआ था और वे मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर के परिवार में जन्म हुआ था उनका। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साथियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके भावे की पूजा का मजाक उनके पदों में मिलता है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। इन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोग उनके अनुयायी थे। अब अगला प्रश्न है कि उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो उन्होंने इन विचारों को पदों के विशाल संग्रह तथा भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अगला प्रश्न, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इन्होंने बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। इनका मानना था कि ईश्वर केवल एक अल्लाह है। वे संतों के समान ही थे। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे और अपनाया करते थे। सूफी जो थे वे मुसलमान रहस्यवादी थे। आप कह सकते हैं समझने के लिए कि मुसलमान के संत। तो वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार किए, यानी कि उन्हें बाहरी दिखावा करके पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वे भक्ति और दया भाव रखने पर बल देते थे, मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे और अल्लाह के प्रति उन्होंने समर्पण का प्रचार किया। अगला प्रश्न है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। तो मेरे विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया। सबसे पहला कारण है, कई वर्गों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था।
ये प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी। इन प्रथाओं में काफी जटिलताएं आ गई थी। वे अपनी धार्मिक मान्यताओं और विचारों को श्रेष्ठ मानते। तो ये सभी कारण थे कि जिसकी वजह से कि उस समय के जो गुरु थे उन्होंने धार्मिक विश्वासों को अस्वीकार कर दिया था। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थी। सबसे पहला है, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। तीसरा, दूसरों का भला करना चाहिए। चौथा, अच्छे आचार विचार को अपनाना चाहिए। कि पहली शिक्षा दी कि हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरे की जाति पाति यानी कि जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। लिंग भेद की भावना से भी दूर रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़का है, ये लड़की है। इन सभी से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरों का भला करना चाहिए। तो नानक इस बात पे बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म तथा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य है सही उपासना, दान का तात्पर्य दूसरे का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। जाति के प्रति वीर शैव अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करें। जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैव ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और नीची जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो वही जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का विचार। महाराष्ट्र के संतों में नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? मेरे विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित रखा। सबसे पहला कारण है, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो कि नीची जाति से संबंधित थे, को अपना गुरु बनाया, जो एक महान महिला ही कर सकती है। दूसरा है, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। तीसरा, उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। चौथा, उनके गीतों ने उच्च जातियों को नियमों को खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन सभी कारणों से लोगों ने मीराबाई को याद रखा है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो।